क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिणाकालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिणाकालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस साधना वाले कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करेंगे तथा पूर्ण साधना विधान देंगे एक अत्यंत ही दुर्लभ और गोपनीय साधना के विषय में, जिसका नाम है धनवर्षिणी तारा साधना। आपको पता होगा धनवर्षिणी तारा महाविद्या साधना सिद्धि प्रदायक मुहूर्तों में संपन्न करना श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा ही एक मुहूर्त है अक्षय तृतीया, जब धन धान्य को स्थिर करने, अक्षय करने की साधनाएं संपन्न किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आप किसी भी ग्रहण अथवा किसी भी माह की अमावस्या को भी यह साधना संपन्न कर सकते हैं। इस साधना हेतु तारा महायंत्र और काली हकीक की माला की आवश्यकता होती है। इस साधना में गुलाबी रंग की प्रधानता है, अतः साधक वस्त्र एवं आसन गुलाबी रंग का ही ले। तारा साधना में साधक उत्तर अथवा पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठे, बाजोट पर गुलाबी वस्त्र बिछा दें और यह दिव्य साधना को आरंभ करने से पूर्व अपने गुरुदेव जी, जहाँ से अपना गुरु दीक्षा लिए हैं, उनको उनके आशीर्वाद के लिए उनसे प्रार्थना करें। प्रातःकाल आप अपने दैनिक पूजन में अपने गुरुदेव जी का जो चित्र, पादुका, यंत्र अथवा जो विग्रह का पूजन करते हैं उसे स्वच्छ कर अपने सामने रखें। गुलाबी रंग के वस्त्र ढकें और बाजोट पर स्थापित कर लें और दोनों हाथ जोड़कर अपने गुरुदेव जी से प्रार्थना करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अब गुरु ध्यान के पश्चात अपने गुरुदेव जी का पंचोपचार पूजन संपन्न करें। गुरु पूजन के पश्चात आपको दीक्षा के समय जो आपको गुरु मंत्र मिला होगा उस मंत्र का एक माला अवश्य जाप करें। अब अपने गुरुदेव जी से आशीर्वाद प्राप्त के पश्चात तारा महायंत्र और तारा चित्र को गुलाब के पुष्पों का आसन देकर स्थापित करें और उसी के सामने बाजोट पर गुलाबी रंग से रंगे चावलों की 3 ढेरियां बना दें। इन ढेरियों पर एक एक लौंग रखें, घी का दीपक जलाएं और पूजन प्रारंभ करें। अब पूजन क्रम में सर्वप्रथम होता है पवित्रीकरण। सर्वप्रथम आप बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से ढकें तथा जो मंत्र बोल रहे हैं उसका उच्चारण के बाद उस जल को अपने ऊपर छिड़क दें। मंत्र ऐसा है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वास्तां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाख्यं स बाह्य भवभ्यन्तरं शुचिः। तत्पश्चात आप आचमन कर लें। दाहिने हाथ में क्रमशः 3 बार आचमनी से जल लें तथा जो मंत्र बोलेंगे उस मंत्र का उच्चारण कर जल को होठों से लगाएं। मंत्र ऐसा है, ओम ह्रीं स्त्रीं हुं फट् उग्रतराय नमः, ह्रीं श्रीं हुं फट् एकजटाय नमः, ह्रीं श्रीं हुं नील सरस्वते नमः। अब जल से फिर से अपने हाथ को धो लें। तत्पश्चात हम करेंगे शिखाबंधन। दाहिने हाथ को सिर पर रखें। ओम मणिधरी वज्रिणी शिखरिणी सर्वशंकरिणी कम हुम फट स्वाहा। अब इस मंत्र से अपने शिखाबंधन करें। तत्पश्चात आसन पूजन करें। आसन के दाहिने कोनों को उठाकर कुमकुम से एक वृत्त बनाएं तथा पुष्प अक्षर चढ़ाते हुए यह मंत्र बोले, ओम पवित्र वज्रभूमे हुम फट स्वाहा। पश्चात हम विघ्न शांति करेंगे। 10 दिशाओं में अक्षत उछालते हुए दिव्य, अंतरिक्ष तथा भौम, इन तीनों से उत्पन्न विघ्नों का उच्चारण हेतु मंत्र बोले, ओम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। तत्पश्चात जो अभी मंत्र बोलेंगे उस मंत्र का उच्चारण करते हुए निर्दिष्ट स्थानों पर स्पर्श करें। ओम वैरोचनाय नमः, मुख को स्पर्श करें। ओम शंखाय नमः, दक्षिण नासिका को स्पर्श करें। ओम पांडवाय नमः, वाम नासिका।
ओम पद्मनाभाय नमः दक्षिण नेत्र। ओम अमिताभाय नमः वाम नेत्र। ओम नामकाय नमः दक्षिण कर्ण। ओम भामकाय नमः वाम कर्ण। ओम तावकाय नमः ग्रीवा। ओम पद्मांतकाय नमः वक्षतल को स्पर्श करें। ओम यमांतकाय नमः सिर। ओम विघ्नांतकाय नमः दक्षिण स्कंध। ओम नरांतकाय नमः वाम स्कंध को आप स्पर्श करें। तत्पश्चात हम ध्यान करेंगे। दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा युक्त हृदय से भगवती तारा जी का आप ध्यान करें। और ध्यान ऐसा है, संपूर्ण विश्व में व्याप्त जल से निकले श्वेत कमल पर विराजमान खड्ग, कैंची, मुंड तथा नील कमल को हाथ में लिए कंठहार आदि विविध आभूषणों से युक्त सर्पों से विशिष्ट पीली जटाओं वाली भगवती धन वर्षिणी तारा जो त्रिनेत्र से युक्त हैं और अपने साधकों को अभय प्रदान करते हैं, अपने प्रहार से शत्रुओं का नाश करते हैं। अब इस ध्यान आंख बंद करके इस ध्यान को संपन्न करें। अब ध्यान के पश्चात हम विनियोग करेंगे। विनियोग कैसा करना है हम कई बार अपने पुराने वीडियो में बता चुके हैं। दाहिने हाथ में जल लेकर विनियोग मंत्र बोलकर जमीन पर छोड़ दें। और विनियोग ऐसा होगा धन वर्षिणी तारा में ओम अस्य श्री तारा मंत्रस्य अक्षोभ्यऋषि बृहति छंदः तारा देवता ह्रीं बीजम हुम शक्ति स्त्रीम किलकम मम अभीष्ट सिद्धये जपे विनियोग। के बाद हम न्यास संपन्न करेंगे और विनियोग के बाद अपने शरीर के प्रत्येक अंग की दृढ़ता एवं पुष्टता के लिए करन्यास एवं अंग न्यास आप संपन्न करें। करन्यास में से बोलना है ओम हाम अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः। ओम ह्रूम मध्यमाभ्यां नमः। ओम ह्रैं अनामिकाभ्यां नमः। ओम ह्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम हः करतल करपुष्टाभ्यां नमः। अंग न्यास में क्या होगा हृदयाय नमः, श्री से स्वाहा, शिखाय बोसट, कवचाय हुम, नेत्रातय बोसट, अस्त्राय फट। अब मंत्र जप आरंभ करेंगे। आपको करना क्या है, काली हकीक की माला से जो तीव्र धन वर्षिणी तारा मंत्र है, कोई भी चूक इस मंत्र में आपको नहीं करने हैं। अब आपको क्या होगा, काली हकीक की माला से 13 माला आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र ऐसा है ऐं ओम ह्रीं स्त्रीं हुम फट। ऐं ओम ह्रीं स्त्रीं हुम फट। अब उसके पश्चात हम निरंजन करेंगे। मंत्र जप के पश्चात घी के दीपक से जो मंत्र अभी बोलेंगे उस मंत्र को बोलते हुए आप आरती करें। निरंजनम सुमंगलम कर्पूरेण समन्वितम चंद्राकवर्णी सदृश महादेवी नमस्तु अस्ते। अब नमस्कार करना है। निरंजन के पश्चात आपको नमस्कार करने का विधि निश्चित ही करना होगा। नमः सर्वहितार्थये जगदाधार हेतवे साष्टांगयम प्रणमस्तु प्रयतेन मया कृतः। अब इस हमने जो क्रम बताए पूजा के, उस क्रम के अनुसार ही तीनों दिन पूजन संपन्न करें। तीसरे दिन नमस्कार प्रार्थना करने के पश्चात देवी को भक्ति भाव से प्रणाम कर अपनी मनोकामना की शीघ्र पूर्ति हेतु प्रार्थना करें। तत्पश्चात हम विसर्जन करेंगे। नमस्कार के पश्चात आपको विसर्जन हेतु इस मंत्र को बोलना है। इमा पूजां मया देवी तथा शक्तयुपपादितां रक्षार्थं त्वां समादाय ब्रजस्थानमसुमम्। अब यंत्र, चित्र, लौंग को पूजा में प्रयुक्त पुष्प आदि को बाजोट पर बिछे कपड़े में लपेट लें और एक मौली जो कलाबा होता है हम हाथ में बांधते हैं, मौली से बांध लें और किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। तत्पश्चात आप अपने जीवन में आपने यह जो दुर्लभ इसी क्रम से, जो क्रम से हम बताए, इसी क्रम से अगर आप संपन्न भक्ति भाव से किए हैं, आप देखेंगे आपके जीवन में धन वर्षिणी तारा आपके जीवन में कैसे आते हैं और कैसे आपके जीवन को कहां से कहां लेकर जाते हैं। ये निश्चित है, इसमें कोई संशय का स्थान नहीं है। जिनको यह दुर्लभ और दिव्य साधना को संपन्न करना हो, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा तथा साधना में व्यवहार में आने वाले सामग्रियाँ भी उनके पास सही तरीके से पहुंचा दिए जाएंगे। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का और दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिणा कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिणा कालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।